और ध्यान ये तनाव मुक्ति के सबसे बड़े साधन हैं। लंबे श्वास लेने से, ऐसे प्राणायाम बिना के भी खाली लंबा श्वास ही ले लेते हैं, उससे हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, क्योंकि श्वासों के नियंत्रण के साथ मन नियंत्रित हो जाता है और ये मन ही सारे तनाव को पैदा करता है। मन के अंदर जो नकारात्मक निराशावादी विचार होते हैं, राग द्वेष के विचार होते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेत्स ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ऐसे सामान्य मध्यम या तीव्र गति से जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तीन तरह का स्ट्रेस दूर हो जाता है। मैं शास्त्र परंपरा से भी इसको बता रहा हूं और विज्ञान के आधार पर भी इसको बता रहा हूं। भस्त्रिका, लंबे गहरे श्वास लिए और छोड़ा, सहजता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। हाँ, मन के हम स्वामी हैं, मन के हम दास गुलाम नहीं हैं, मन के हम मालिक हैं। अब कितनी बड़ी भ्रांति है, मन हमारा दास है, स्वामी है, नहीं है, मालिक नहीं है। मन हमारी इच्छा से काम करता है। अब मैंने मन को कहा कि हाथ को ऊपर उठा, नीचे लिया, नीचे लिया। मन हमारे नियंत्रण से कार्य करता है। मैंने मन को सूरज में लगाया तो सूरज देख रहा है, चांद में लगाया तो चांद देख रहा है, अमेरिका में लगाया तो अमेरिका देख रहा है, ब्रिटेन में लगाया तो ब्रिटेन को देख रहा है, लंदन में लगाया तो लंदन को देख रहा है, ग्लासगो में लगाया ग्लास को देख रहा है। मैंने मन को गंगा के तीर पर हरिद्वार में लगाया, हरिद्वार को देख रहा है, गंगोत्री में लगाया, गंगोत्री को देख रहा है। मैंने एक क्षण में सूरज चांद से लेकर के अमेरिका यूरोप से लेकर के और गंगोत्री तक की यात्रा कर ली एक क्षण में। किससे? मन के द्वारा। मेरा मन मेरे नियंत्रण में। अब मैं मन को कहूं कि तू जो है गंगा के किनारे जा और वो यमुना में भाग जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मन को कह रहा हूं कि मन जो है तुम योग में लग जाओ, तो योग में लग गए। मैं मन को जहां लगाता, भोग में लगाओगे तो भोग में लग जाएगा। मन को तुम शांति में लगाओ, शांति में लग जाएगा, शांति में लगाओगे, शांति में लग जाएगा। प्रेम में लगाओगे तो प्रेम में लग जाएगा, वैर में लगाओगे वैर में लग जाएगा कि इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ बदमाशी की, इसने मेरे माता पिता को कष्ट दिया, मेरे कुलवंश का नष्ट किया, मैं इसका नाश करूं, तो फिर द्वेष में लग जाएगा। और राग द्वेष में जिसका मन लगा हुआ है उसका मन शांत नहीं हो सकता। भस्त्रिका ऐसे 5 मिनट, फिर कपालभाति। देखो, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब ये विनाश का रास्ता हमने पकड़ रखा है। अब ये मन का पूरा संसार थोड़ा बता रहे हैं और इसके कैसे पार जाना है, जरा जो वैज्ञानिक तथ्य उनके साथ बता रहे हैं। ऐसा मानता हूं जैसे न्यूट्रिशन एजुकेशन सबको होनी चाहिए। न्यूट्रिशन एजुकेशन नहीं होगी तो आदमी
रोगी रहेगा, उसको पता ही नहीं रहेगा क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे सामान्य न्यूट्रिशन एजुकेशन सबको होनी चाहिए, जैसे सिविक एजुकेशन सबको होनी चाहिए। सिविक एजुकेशन का मतलब होता है कि नागरिक को कैसे जीना चाहिए, सड़क पे कैसे चलना चाहिए, कहाँ थूकना चाहिए, कहाँ मूतना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे थूकना चाहिए, कैसे खांसना चाहिए। ठीक है, अभी कोरोना के समय खांसने में बोल रहे हैं कि भाई रुमाल में खांसो या तो या तो बगल में खांसो सिखाया जा रहा है कैसे हाथ धोना चाहिए। अब सिखाया जा रहा है 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धोने चाहिए। जहां मर्जी आई वहीं थूक दिया, जहां मर्जी आई वहीं टॉयलेट कर दिया, वहीं वॉशरूम कर दिया। ये ठीक नहीं है। सड़क पर किधर चलना चाहिए, चलना चाहिए बाईं तरफ, दाईं तरफ चल रहा है, सामने से गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है, 1 लाख लोग मर रहे हैं हर साल, 1 लाख। अभी लॉकडाउन में ये मृत्यु दर कम हो गया है रोड एक्सीडेंट वाला। सिविक एजुकेशन नहीं है, न्यूट्रिशन एजुकेशन नहीं है, बिहेवियरल एजुकेशन नहीं, कैसे व्यवहार करना चाहिए जानते नहीं। सामान्य बात तो छोड़ो, कैसे देखना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कैसे वाणी व्यवहार करना, आता ही। जैसे ये सामान्य व्यवहार आने चाहिए, जीवन की जो मूल शिक्षाएं हैं, जीवन बोध, व्यवहार बोध होना चाहिए, ऐसे शरीर का बोध भी सबको होना चाहिए। अब देखो यहां किडनी के ऊपर एड्रिनल है, इससे ज्यादा एड्रिनलिन निकलेगा तो आदमी को गुस्सा आएगा, गुस्से से फिर बीपी बढ़ेगा, फिर मारपीट करेगा। जरा सा गुस्सा आया या तो आदमी खुद को मारने लगता है। पति पत्नी की लड़ाई होती है तो पहले तो माथे मारते हैं दीवारों में, फिर एक दूसरे को मारते हैं और फिर पूरा परिवार टूट जाता है। सब तमाशा देखते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी तमाशा देखते हैं और फिर आपस में बोलते हैं भाई तमाशा देख रहे हैं दुनिया के लोग, ऐसा मत कर। बोले तमाशा और दिखाऊंगा। आदमी का और फिर गुस्से से गुस्सा, गुस्से से गुस्सा, जैसे क्रोध से प्रेम, जैसे पानी से पानी, पैसे से पैसा बढ़ता है, बैर से बैर बढ़ता है। इसलिए नहीं बैरेण वैराणी प्रशाम्यंती कदाचन, ये बहुत मामला गड़बड़ा है। कपालभाति करने से एड्रिनल ग्लैंड अच्छा होगा। मैं बता रहा हूं कि स्ट्रेस हार्मोन्स कहां से पैदा होते हैं, फिर बाकी सारे ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होते हैं जो मास्टर ग्लैंड है, और इससे फिर पूरे शरीर में फैलते हैं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि और अलग प्रकार के केमिकल्स, सॉस, हार्मोन्स, ये सब सिक्रेशंस पैदा होते हैं, और उससे फिर तनाव का असर हमारे शरीर के भीतर भी आता है, तो भीतर ये सारे केमिकल्स, सॉस, हार्मोन्स ये सब बिगड़ते हैं। इसी को मैं बोल रहा था, ये फिजियोलॉजिकल है। फिर वो ऊपर चेहरे पर भी दिखता है, शरीर पर भी दिखता है, हाथों पैरों में, बाहर भी दिखने लगता है। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सारा तनाव पैदा हो रहा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो प्राणायाम, ये कपालभाति करने से ये एड्रेनलिन ज्यादा नहीं बनेगा। अनुलोम विलोम से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच कंट्रोल हो जाएंगे। फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम से इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये हार्मोन बनते हैं। ये अच्छे हार्मोन्स हैं। एक्सरसाइज करने से, दौड़ने से, खेलने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, सत्संग स्वाध्याय करने से, भजन करने से। ये अच्छे हार्मोन्स बनते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम करते करते मेरी बात सुनिए। देखो ये बहुत गंभीर विषय है। और इसलिए प्राणायाम करते करते मेरी बात सुने भी और उसको एक्सपीरियंस भी करें। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं बोलता कि मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो। मैं कोई भी बात लॉजिकली कहता हूं, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से कहता हूं। साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ मैं
सांसारिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए बात करता हूं, और हमारे शास्त्र भी ऐसे ही करते हैं, ये कोई मैं ही नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं जो मैं योग सिखा रहा हूं ये योग वैज्ञानिक योग है, ये अनुभूतिक योग है, जिसने भी किया ये रियल योग है, अपने ऋषियों ने ऐसे बताया। और जो नहीं भी सहमत हो मुझसे, जो डिसएग्री करते वो भी एक बार करके तो देखें। और यदि आपको लगता है अरे इससे तनाव कम हो रहा है, मेरे रोग दूर हो रहे हैं, तो कर लेना, नहीं तो मत करना। तो कपालभाति या अनुलोम विलोम लगातार करते हुए मैं कह रहा था इससे एंडोर्फिन, इनकैफेलिन पैदा होते हैं। ये हमने रिसर्च किया, एसजीपीजीआई लखनऊ के साथ मिलकर के हमने पतंजलि योगपीठ ने एक संयुक्त रिसर्च किया, और इसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास है कि कैसे प्राणायाम करने से एंडोर्फिन, इनकैफेलिन बढ़ते हैं। हमने उस समय इतना ही पता था कि मुख्य हार्मोन्स यही है, फिर बाद में पता लगा तो सेरोटोनिन और डोपामिन, इसके ऊपर फिर हार्वर्ड में रिसर्च हुआ। हार्वर्ड में जो लोग प्राणायाम कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के ध्यान की पद्धतियां, कोई माइंडफुलनेस, कोई हार्टफुलनेस, कोई ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, कोई राजयोग, कोई ओंकार ध्यान, कोई गायत्री ध्यान, कोई भी ध्यान करना, ये तो अलग अलग जैसी जिसकी भाव चेतना है ऐसा कोई भी साधन अपना ले। तो उन्होंने सीरोटोनिन और डोपामिन ये देखा कि प्राणायाम करने से बढ़ गए। ये खुशी देने वाले, उत्साह देने वाले, प्रसन्नता देने वाले हार्मोन्स हैं, जिसको अभी हमने कहा कि राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मा पश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। उत्साह देने वाले, आशा देने वाले, विश्वास देने वाले, सुख शांति संतुष्टि देने वाले जो हार्मोन्स हैं वो ये है, सेरोटोनिन, टोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, इनकैफेलिन। दो पर तो हमने खुद साइंटिफिक रिसर्च किया हुआ है, दो पर हार्वर्ड ने रिसर्च किया हुआ है। और डोपामिन नाम की दवाई बनती है जो बहुत ही अवसाद में, डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए। कोंच के बीज से एक एक्टिव कंपोनेंट निकाला जाता है जिसका नाम है एल-डोपा। एल-डोपा जब बॉडी में जाती है तो बॉडी उसको अपने आप ही डोपामिन में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए कोंच के बीज को दूध में उबाल करके फिर उसको शुद्ध करके और उसका पाउडर करके खाने से कोंच के बीज से और ब्राह्मी से, शंखपुष्पी से, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सौंफ, अश्वगंधा, गुलाब, और फिर अलग अलग अंगों पर जो स्ट्रेस का अलग अलग जगह असर होता है। जैसे किसी के किडनी पर स्ट्रेस का असर हुआ तो उसको गोख, लीवर पर हुआ तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, हार्ट पर हुआ तो अर्जुन की छाल, दालचीनी। ये स्ट्रेस को कम करने वाले, रिलैक्स करने वाले ये औषधि है। पोषक दाना, अब पोषक दाने की खीर मैंने देखा, एक पोष दाना वो अफीम के जो भीतर का जो दाना होता है, इसमें नशा वैसा नहीं होता है, नकारात्मक नशा नहीं होता, लेकिन जिसको नींद नहीं आती है उनको पोष दाना की खीर बना के खिला दो, नींद अच्छी आती है और नशा नहीं होता। अब इनके एक्टिव कंपोनेंट्स खोजते रहो, बहुत बड़ी दुनिया है। मुझे लगता है उसके अंदर खोज करेंगे तो मिलेगा। नींद लाने वाला जो हार्मोन है मेलाटोनिन, नींद में हमें आती है तो हार्मोन से आती है।
गुस्सा भी आता है तो हार्मोन से आता है, प्रेम भी आता है तो हार्मोन से आता है, भूख भी लगती है हमारी तो हार्मोन से आती है। ग्रेलिन नाम का हार्मोन है जो अच्छी भूख लगाता है, और खराब भूख जो लगती है, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी वाले बहुत खाते हैं, वो लेप्टिन जो है उनका कम हो जाता है, तो फिर उनको भूख लगती है, आर्टिफिशियल भूख, बहुत खाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, फिर और परेशान होते हैं, डिप्रेशन होता है। तो प्राणायाम करने से, ये भी हमने रिसर्च किया, प्राणायाम करने से लेप्टिन लेवल कंट्रोल हो जाता है 100%। और फिर जो बनावटी भूख है, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से लोग इतना ज्यादा परेशान होते हैं, या तो मैंने कहा वायलेंस करते हैं, मारते पीटते हैं, या खूब खाते हैं, एक एक 2-2 किलो खा जाते हैं, फिर गैस बने, एसिडिटी बने, कुछ हो अलग बात है, मोटापा आए, कुछ हो, शुगर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, मर जाए खा खा करके, लोग खाते रहते हैं। तो प्राणायाम से लेप्टिन भी कंट्रोल होता है, ग्रेलिन भी कंट्रोल होता है। तो इसमें कपालभाति और अनुलोम विलोम दो की बड़ी भूमिका है। कपालभाति से मैंने कहा एड्रेनलिन भी कंट्रोल होगा, प्राणायाम से लेप्टिन भी कंट्रोल होगा, ग्रेलिन भी कंट्रोल होगा, और मेलाटोनिन भी कंट्रोल होगा। प्राणायाम से, अनुलोम विलोम से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, कपालभाति से एड्रेनलिन, मेलाटोनिन, लेप्टिन, ग्रेलिन, ये हार्मोन्स के कंट्रोल से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को दूर करके फिर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को दूर करते हैं। ये क्रम है, 2 क्रम है। प्राणायाम से जो तनाव दूर होता है ध्यान से, सत्संग से, स्वाध्याय से, ये क्रम है। प्राणायाम, ध्यान, ज्ञान, सत्संग, स्वाध्याय, बड़ों का आशीर्वाद, इससे जो तनाव दूर होता है। तो ये तनाव दूर होता है जड़ से। जड़ है मन, उसके भी नकारात्मक, निराशावादी, डिस्ट्रक्टिव जो विचार होते हैं उससे तनाव पैदा होता है। तो प्राणायाम से साइकोलॉजिकल, और उसके बाद फिर फिजिकल, फिर फिजियोलॉजिकल तनाव दूर होता है। प्राणायाम से साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल ऐसे ऐसे तनाव दूर होगा। और आसनों से जब करेंगे तो फिजिकल तनाव दूर होगा, फिर फिजियोलॉजिकल, फिर साइकोलॉजिकल। तो दोनों तरफ से यात्रा हमने की। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तनाव दूर होता है व्यायाम से, आसनों से, और प्राणायाम से, ध्यान से, ज्ञान से, सत्संग से, स्वाध्याय से, बड़ों और भगवान के अनुग्रह से। बड़ों और भगवान का जो अनुग्रह है उससे फिजिकल, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस, ये भी दूर होता है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों तरफ से यात्रा शुरू कर सकते हैं। मन से भी यात्रा शुरू कर सकते हैं और तन से भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोनों तरफ से यात्रा शुरू हो सकती है। ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए कपालभाति और उज्जाई 2 प्राणायाम करते रहे। और फिर जो मैंने कहा कि तनाव की जो जड़ है वो मन है, और मन के अंदर जो 4 तरह का विचार उठता है। एक तो अभी तक के किए हुए बुरे कामों का अपराध बोध, आदमी अपने आप को धिक्कारता रहता है, और ये तो जन्म जन्मों की यात्रा, अनादिकाल का अशुभ जो संचित कर्माशय है, उसकी जो वासनाएं हैं,
और इस जन्म के भी जो अभी तक के गलत व्यवहार, जो गलत कर्म है, धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपण। या हम कहें कि शील समाधि और प्रज्ञा के भ्रष्ट होने से, महात्मा बुद्ध की भाषा में, या आयुर्वेद की भाषा में धी धृति स्मृति के भ्रष्ट होने से, और गीता की भाषा में राग द्वेष से युक्त जब हो जाते हैं, तब जो एक हमारे भीतर संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये डिस्ट्रक्शन का मार्ग है, ये विनाश का मार्ग है, ये अशांति का मार्ग है। अशांतस्य कुतः सुखम् संसार आत्मा विनश्यति। तो अपना किया हुआ जो बुरा कर्म है वो अपने बार बार सामने आ जाता है। पिछली चीजें पीछा नहीं छोड़ती, ये हमें दुख देती है। फिर मन की अनंत कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, ये दुख देती है। और फिर भय हमें दुख देता है। इसे कहते हैं अभय। ये सबसे बड़ी सात्विक संपदा है। अभयम शत्रु संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमशय यज्ञ स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेशलोलुप्त्वं मार्द्वं वीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। जो भयभीत हो जाते हैं फिर कुछ कर नहीं सकते। गांडीवम संस्कृति हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शकुनम अवस्थातुम भ्रमति वचमे ये पथुष्य शरीरे में रोम हर्षस्त जायते। और फिर ये विषाद योग है। अब इससे बाहर निकलना है। संघर्ष, चुनौतियां, समस्याएं, संकट ये तो रहेंगे जीवन में। उन क्राइसिस के बीच में, प्रॉब्लम, चैलेंजेस के बीच में, प्रतिकूलताओं के बीच में, युद्धों के बीच में योग पूर्वक हमें आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार की दीनता का भाव नहीं होना चाहिए कि मेरा तो शरीर कमजोर है, मैं तो रूपवान नहीं हूं, गुणवान नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं, महान कुल में पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी तो किस्मत कमजोर है, मेरा तो प्रारब्ध कमजोर है। ऐसी ये हीन ग्रंथि, इससे निकलना पड़ेगा। इसलिए निराशा को मृत्यु का है और उत्साह को ही जीवन का है। इसलिए उत्साह के गीत गाए हुए तो अहम इंद्रो न पराजित के कृतम में दक्षिण हस्ते देव में सत्याय अग्नि अस्मि जन्मना जात वेद घृतम में चक्षुमृतम आसनर्कस्य धात रजसो विमान अजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम। उत्साह के गीत गाए हैं वेदों में। उत्साह जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ऐसे एकाग्रता पूर्वक मन के नियंत्रण के साथ करना। हम मन के गुलाम नहीं हैं, मन के दास नहीं है, हम मन के मालिक हैं, मन के स्वामी हैं। अपने मन को नियंत्रित करके, मन को एकाग्र करके बस योग मार्ग अपना और देखो फिर भगवान की शरणागति में पहले ही दिन से सब तनाव दूर होने लगते हैं। और ये हमने सामान्य लोगों पर प्रयोग किया, योगियों पर नहीं। योगी तो तनाव मुक्त रहते ही है, लेकिन योगी भी खाली वस्त्र से नहीं। जो योगी योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप तप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान की कर्मफल व्यवस्था में, भगवान की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखेगा, जो भगवान की शरणागति में रहेगा, उसको तनाव किस बात का। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे आइए, भक्ति से, भाव से कीजिए। और देखना कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे भजन के साथ, कीर्तन के साथ, भक्ति के साथ करना है। मेरे प्रभु तुम बिन और कौन सहारा है प्रभु, आपकी शरण में आया हूं।
स्वीकार करो, अब तो सब रोग हरो, सब दुख हरो, हे हरि कृपा करो। मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। जीवन बहुत अंधियारा, जीवन रैन बहुत अंधियारा, दीपक प्यार तुम्हारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। एक एक विचार और एक एक विकार का जो पास होता है ना, पाश, बेड़िया, जंजीरें, इनसे पार जाने के लिए मैंने कहा यदि इतना बड़ा साहस है कि आप अपने दोष स्वीकार कर सको सरेआ, और उस इतना साहस हो कि उसकी जो भी सजा हो, उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, वो कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हो, तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरा उपाय, यदि समाज के सामने सार्वजनिक रूप से तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही अपने दोषों को स्वीकार करने की, तो भगवान के सामने अकिंचन भाव से, दीनहीन होकर के अपने दोषों को स्वीकार करो। और फिर तीसरा ये भी काम करना कि प्रभु अब आगे से एक कदम भी पापों की ओर, प्रभु अब मुझे उभारो आपकी शरण, तो फिर उद्धार सुनिश्चित। ये भगवान का विधान है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मयि आविशत चेतसा। फिर भगवान की शरणागति में रह करके जो भगवान की आत्मा में परमात्मा की जो प्रेरणा, आज्ञा, निर्देश, उपदेश, संदेश, बस उधर ही चलना है, उसके अलावा एक पग भी पापों की ओर नहीं जाना, तो फिर उद्धार सुनिश्चित। इस जग में पग पग पर धोखा, इस जग में पग पग पर धोखा, सौ कांटों ने राह को रोका, सौ कांटों ने राह को रोका, तुमने कांटे फूल बनाए, तुमने कांटे फूल बनाए, भूल गया दुख सारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। योस्मान धीष्ट यम भयम धिष्णस्तंभोजम भेद। प्रभु, जो दूसरे मुझसे द्वेष करते हो या मैं किसी से द्वेष करता हूं, सबके द्वेष को
और जहां से दुख मिल रहा है और फिर भी वहां से राग नहीं छूट रहा, उसे राग की यही तो महिमा है कि कितना दुख पाते हैं फिर भी छोड़ नहीं पाते। और द्वेष की भी तो यही महिमा है कि उससे स्वयं दुखी होते हैं और औरों को कितना दुख बांटते हैं फिर भी उससे मुक्त नहीं हो पाते। इस राग और द्वेष से प्रभु मुझे मुक्त कर दो, आपकी शरणागत। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इंद्रियशरण आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सोह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठ। अनुलोम विलोम करते कर प्रभु की शरणागति, प्रभु से प्रार्थना। आपके प्रसाद से, आपके अनुग्रह से, आपके आशीषों से हम सब तनाव से, सब दुखों से मुक्त हो। आपकी शरणागति में परम शांति, परम विश्रांति पाऊं। मेरी नैया को डर कैसा, मेरी नैया मेरी नैया को डर कैसा, जिसका खेवट हो तुम जैसा, जिसका खेवट हो तुम जैसा, ले जाएगी नाव जहां पे, ले जाएगी नाव जहां पे, होगा वही किनारा। मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। जीवन रैन बहुत अंधियारा, जीवन रैन बहुत अंधियारा, दीपक प्यार तुम्हारा। मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। जीवन रैन बहुत अंधियारा, जीवन रैन बहुत अंधियारा, दीपक प्यार तुम्हारा। मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, कौन सहारा, कौन सहारा। से भगवान की शरणागति में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वेशिष्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। भगवान के शरणागति। ओम का ध्यान, गायत्री का ध्यान, प्राणायाम ऐसे ध्यान पूर्वक करें तो सारे तनाव से मुक्त हो जाते हैं। और ये तनाव ही बीपी बनता है, तनाव ही शुगर बनता है, तनाव ही हार्ट डिजीज बनता है, तनाव ही लीवर किडनी वात पित्त कफ के रोग पैदा करता है। हाँ, ये जो त्रिदोष हैं
और सब रोग हैं और सारे दुख हैं, इसके मूल में तनाव है। ये मन की अशांति है, मन के संसार अशांत से कुतः संसात्मा विनाश, और इसके मूल में है अशुभाचरण। इसलिए शील समाधि प्रज्ञा पूर्वक अष्टांग योग का पालन करते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पूर्वक अष्टांग योग में आगे बढ़ेंगे तो सब रोगों का भी अंत होगा, सब तनाव का अंत होगा, सब दुखों का अंत होगा, सारे अशांति का अंत होगा। यही है मोक्ष, निर्माण और निर्वाण का मार्ग। जीवन का निर्माण करें अष्टांग योग से और इसी से निर्वाण को, मोक्ष को पाएं। तो ये निर्माण और निर्वाण का मार्ग है। ऐसे प्राणायाम करना, ध्यान करना, अष्टांग योग का पालन करना, तो जीवन का निर्माण भी होगा और जीवन में निर्वाण मोक्ष परम पद भी मिलेगा। आइए ब्राह्मण गीत करते हैं।
ऐसे मौन हो गई और भगवान की शरणागति में पूरा अनकंडीशनल सरेंडर, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, भगवान के प्रति अनन्य समर्पण, अनन्य भक्ति, भक्त्यात् अनन्यया शक्य अहम एवं विदु अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रविष्टुम च एस्पिरेशन, अभिप्सा, तितिक्षा, मुमुक्षुत्व भगवत दर्शन के लिए ऐसा तीव्र संवेग कि बस वक्त मिल रहा नहीं चाहता, आन मिलो, दर्शन मेरे नाथ, आज मेरी अखियां से। और जो भी भगवान के मार्ग से हमें हटाता उसको हटाना, उन विकारों को, उन दोषों को, उन दुर्बलताओं को, उन कमजोरियों को, रिजेक्शन, इसी को समर्पण, अभीप्सा और त्याग का मार्ग है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ लेंगे दोनों हाथ।